हे गाइस, वेलकम बैक हो गया चैनल पर। तो बात करेंगे हम सपना के बारे में, स्नैपी गर्ल के बारे में। अच्छा, कल एक सपना की वीडियो आती है जहाँ पर वो खुलेआम एक ऐसी चीज़ की धमकी दे रही है जो कि इल्लीगल है और जिसके लिए इसको बहुत कुछ फेस भी करना पड़ सकता है। सबसे बढ़कर बात कि एक औरत क्यों इस लेवल पर आ जाती है, या सपना के पास अब जवाब नहीं बचे हैं तो वो इस किस्म की धमकी लेकर आई है, क्योंकि रिसेंट दिनों अच्छा कंट्रोवर्सी स्टार्ट जो हुई थी वो सपना की तरफ से हुई थी। सपना ने उस कंट्रोवर्सी में बहुत धज्जियाँ उड़ाई, चाहे वो उसके ससुराल वालों की हो, चाहे वो अंशु की हो। उनकी रिकॉर्डिंग्स वायरल करना, चाहे सूरज जी की हो, हर किसी की धज्जियाँ जो है वो सपना ने उड़ाई थी। और बहुत दिन तक उड़ाने के बाद फिर जब एक बार अंशु की वीडियो आई थी जिस पर इसने कहा था कि ठीक है अब मैं बताऊंगी सब कुछ सच, तो उसके बाद सपना शांत हो गई थी। फिर रिकॉर्डिंग्स आना और ये सारी चीज़ें सब खामोश हो गई थी। इवन उसने अपने ससुर पर भी इतना बड़ा एलिगेशन लगाया था कि उनकी नीयत ख़राब थी, वो जो है ड्रिंक वगैरह कर कर मेरे ऊपर नीयत ख़राब रखते थे। तो ये बहुत बड़ा एलिगेशन होता है। इवन सपना ने अपने ऊपर ही नहीं, अंशु के ऊपर भी ये लगाया था कि भाई अंशु के ऊपर भी उनकी नीयत सही नहीं थी। तो ये बहुत बड़ा एलिगेशन होता है भाई, जो भी आप जब लगाते हो तो इसके लिए बहुत बड़ा एलिगेशन होता है। उस वक्त भी उधर से सामने से खामोशी ही थी, कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया था। लेकिन उसके बाद जब द रॉड की बारी आई, द रॉड के टाइम पर लोगों ने अपना, सपना ने कहा कि द रॉड उनके पास है और वहाँ से कुछ पिक्चर्स और ऐसी चीज़ें, वीडियोज़ और रिवील होना शुरू हुई। जिसके बाद सपना ने कहा कि नहीं, वो द रॉड तो उनके पास ही है, द रॉड चैनल मेरे पास नहीं है। लेकिन जो लोग थे तब तक वो काफ़ी हद तक सपना से ना, एक तरीके से समझ लो, गुस्से में थे। तो लोगों ने बहुत ज़्यादा राइटिंग वगैरह मैच की थी, सब कुछ किया था और लोगों का तो यही मानना था कि भाई जो द रॉड चैनल है वो सपना के पास ही है, वो किसी और के पास नहीं है, वो सपना के पास ही है। तो ये सारी बातें हुई थी। उसके बाद खैर फिर वो बात दब गई। फिर अंशु ने अपनी तरफ से आके बोला कि हम एफआईआर वगैरह करवा रहे हैं। ससुराल वालों की तरफ से एफआईआर आई द रॉड चैनल के लिए, और उसके बाद सपना की तरफ से हमें एक तरीके से शांति देखने को मिली। एक तरीके से वो अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ी। उसकी गाड़ी की जो एक्सीडेंट वाली बात थी वो भी उसको ससुराल वालों की तरफ से निकल कर आई। लेकिन मैंने एक चीज़ नोट किया था, जैसे ही इसे ससुराल वाले सामने जवाब देने को आए हैं ना, तो इसने अपना बैग पकड़ लिया कि भाई अब तो कहानी उलट हो जाएगी, क्योंकि लोगों को लगना, लोग वैसे ही उससे बहुत ज़्यादा घूम चुके थे और उसको ये फील हुआ कि अब अगर हर बात का जवाब ससुराल वाले देने के लिए आ गए तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरा करियर ही बिल्कुल बैंड बज जाए। क्योंकि चाहे ना चाहे यूट्यूब उसका करियर है, यूट्यूब से वो इस वक्त अर्निंग कर रही है, यूट्यूब इसका मेन अर्निंग ऑफ सोर्स है। इस टाइम पर वो अकेली है 2 बच्चियों के साथ। तो यार ऑब्वियसली वो अपने यूट्यूब का सोच रही थी और उसके बाद वो बैक हो गई। कंट्रोवर्सी में व्यूज़ तो बहुत अच्छे आ रहे थे, लेकिन मसला यही हुआ कि वो कंट्रोवर्सी का अब जवाब सामने से आना शुरू हुआ। जब जवाब सामने से आना शुरू हो जाए ना, तो फिर कंट्रोवर्सी के अंदर जो बंदा पहले राइट होता है ना, एट द एंड वो कहीं ना कहीं गलत होकर निकलता है। ये अगर आप देखो तो एक पैटर्न रहता है। तो ये सारा सीन हुआ, तो उसके बाद खामोशी हो गई, सब कुछ कोई किस्म का जो है वो नहीं आना शुरू। इसके बाद अंशु की तरफ से ट्रिगर्ड पॉइंट होने शुरू हुए। देखो वो माइनर बच्ची है, मैं उसको हमेशा उस चीज़ की रिस्पेक्ट देती हूँ कि नहीं, वो माइनर बच्ची है, उसके साथ जो सपना ने किया वो गलत किया, क्योंकि शुरुआत सपना ने की थी। लेकिन एट द एंड अब काफ़ी लोग बोल रहे हैं अब जवाब दे रहे हैं। बिल्कुल मेरा भी मानना ये है कि जब सपना उस टाइम पर कर रही थी तब आपने रिप्लाई नहीं खेले। अब जब एक तरफ से कंट्रोवर्सी शांत हो गई है, दूसरी तरफ से अब आप ऐसी ऐसी चीज़ें, यानी अभी भी वो जवाब वो नहीं दे रहे जिस पे जो एलिगेशन सपना ने लगाए हुए हैं। अभी भी इधर उधर की बातें चल रही हैं, अभी भी इधर उधर का सीन चल रहा है। कभी वो जो पड़ोसी है और सपना का, अंशु का जो भाई है, वो आकर ये बोल देता है कि भाई इसका तो राजवीर के साथ चक्कर है, इसका तो प्रॉपर्टी वाला सीन है, इसको ये बोला गया, उसको वो बोला गया। तो ये सारी बातें निकल कर आ रही है, यानी जो एलिगेशन उसने लगाए उसका रिप्लाई तो वहाँ से भी नहीं आ रहा। देखो भाई, अंशु को मैं सपोर्ट करती हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं करती हूँ। मुझे लगता है माइनर बच्ची, उसके साथ जो हुआ वो गलत हुआ। इस टाइम पर उसका फोकस है करियर पर देना, लेकिन गलत हुआ उसके साथ। लेकिन अब वो अगर माइनर बच्ची भी है तो मे भी शायद उसको भी वो चीज़ समझनी चाहिए कि मैं अगर रिएक्शन दूंगी, सामने से 4 रिएक्शंस और आएंगे तो वो चीज़ें और ख़राब हो जाएंगी। जब चीज़ें, आपको चीज़ें बिठानी थी, आपको खामोश करवाना था, बंदी खामोश हो गई। आप लोगों के एक रिप्लाई से काफ़ी लोगों को ये फील हो गया कि भाई कहीं ना कहीं सपना की गलती है, तभी सपना खामोश हो गई ना। लेकिन उसके बाद बार बार टॉन्ट मारना कि जिसके लिए घर छोड़ा था, सबको पता चल गया भाई क्या सच है क्या झूठ है, सबको सब कुछ पता चल गया है कि किस तरीके से प्लानिंग से, प्लॉटिंग से सब बाहर निकले, किस तरीके से क्या हुआ है, सबको सब कुछ पता चल गया है। और जब आप
जा रही थी शिवपुरी, जब आपने वो टॉन्ट मारा तो मैंने उस पे कहा था कि ठीक है, उसने ये सोच के ही बोला होगा ये बात को कि उसको पता है कि वो शिवपुरी जा रही है, तो उसको बहुत सारे लोग हेट करेंगे, और वो हुआ भी था कमेंट सेक्शन में। वो एक बात हो गई। इसके बाद फिर दोबारा एक वीडियो आती है जहाँ पर ये बातें की जाती है कि हम खामोश है तो हमें खामोश ही रहने दो, और अगर मैंने बोल दिया तो जो आपकी सती सावित्री वाली जो इमेज है वो ख़राब हो जाएगी और ये हो जाएगा। तो ये सारी बातें बोली गई। उसके बाद भी सपना का कोई रिप्लाई नहीं आया। देन उसके बाद वहाँ से गोलाबारी चलती ही रही है छोटी मोटी बातों पर, कभी कमेंट्स में, कभी कुछ कि प्रॉपर्टी का सीन है, ये सीन है, और सपना इसलिए कर रही है, उसलिए कर रही है। द रॉड चैनल का रिप्लाई नहीं आया कि द रॉड चैनल किसके पास है, क्या है। तो ये सब कुछ चल ही रहा है। इसी दरमियान कल एक वीडियो आती है जहाँ पर वो कुछ रिएक्शन चैनल्स वालों को, अपने ससुराल वालों को, सबको कहती है, और वो जो पड़ोसी उन सबकी तस्वीरें लगाकर बाकायदा। अच्छा, जो रिएक्शन चैनल वाले, उसमें मैं एक रिएक्शन चैनल वाली को पहचानती हूँ जो कि रक्षा सहस है, ठीक है ना, रक्षा सेज करके उसका चैनल है। वो वहाँ पर इसी तरीके से रिएक्शन देती है, मिले जुले जो भी उसको न्यूट्रल किस्म के रिएक्शंस उसके होते हैं, उसके भी रिएक्शंस काफ़ी अच्छे मुझे लगते हैं, तो वो रिएक्शंस देती हैं। तो उसका नाम तो नहीं लिया गया, उसको ये बोला गया घुंघरू बाल वाली लड़की, और ये सब कुछ बोला गया उसको। तो ठीक है, देखो मैं एक बात बोलूँ, क्योंकि वो लोग भी अपनी वीडियोज़ के अंदर स्नेकी गर्ल्स और ये सब कुछ बोल रहे होते हैं, तो उसके बाद उसने भी उसी चीज़ का एक तरीके से बदला ही लिया है, तो वही चीज़ नज़र आती है। खैर, वहाँ पर वो बात हुई और उन पर लगा दिया गया कि अगर मुझे कुछ होता है या मेरी बच्चियों को कुछ होता है तो फिर इसके ज़िम्मेदार ये लोग होते हैं। तो ये वाला ज़िम्मेदार वाला सीन लगा दिया गया। यार मैं बोलती हूँ, आपको सोचना चाहिए, आपको ये बोलते हुए भी आपके ना हाथ काँपने चाहिए कि आप इतनी बड़ी बात अपनी बच्चियों के लिए कैसे सोच सकती हो। और मैं आपको बताऊँ, देखो हम सपना को जितना भी बोलने गलत कर रही है, ये कर रही है, लेकिन धमकी है, मैं मानती हूँ ये कानूनी गलत है। उसको कानूनी दाँव-पेच भी लड़ने पड़ सकते हैं, क्योंकि वो लड़की भी कह रही है कि मैं एफआईआर कर सकती हूँ इस बात पर। तो ये हो सकती है एफआईआर, क्योंकि आप बेफिज़ूल का अगर किसी रिएक्शन चैनल वालों को घसीट रहे हो, क्योंकि ये सब कुछ रिएक्शन चैनल्स वालों ने स्टार्ट नहीं किया था, ये सब कुछ स्टार्ट आपने किया है। अगर आप लोग रिएक्शन चैनल्स वालों को इस तरीके से लपेट में लेना शुरू कर दोगे, तो फिर कैसे कोई रिएक्शन करेगा? यानी आप फ्रीडम ऑफ स्पीच ही, यानी जो चीज़ आप सोशल मीडिया पर लेकर आए हो, जस्ट उस पर डिस्कशन हो रही है। कोई भी आपकी प्राइवेट चीज़ों को खुद बाहर नहीं लेकर आया। आप ही के घर से, आप ही के घर की तरफ से जो है वो चीज़ें बाहर आ रही है। कमेंट सेक्शंस आ रहे हैं, चाहे कमेंट में बातें हो, चाहे वो उनकी वीडियोज़ के थ्रू बातें हो। तो या रिएक्शन चैनल्स के ऊपर जो उसने इल्ज़ाम लगाया, जिस तरीके से एक थ्रेट दिया उसने रिएक्शन चैनल्स वालों को, वो गलत है, वो चीज़ सपना को नहीं करनी चाहिए। लेकिन एट द एंड हमें ये चीज़ भी सोचनी चाहिए, काफ़ी लोगों को लग रहा है कि धमकी है, कुछ नहीं करेगी, ये बहुत पत्थर है। लेकिन मैं बताऊँ यार, कभी जब आप एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन और ये सारी चीज़ों से गुज़र रहे होते हो ना, मेबी वो धमकी दे रही हो, मेबी उसका नहीं इरादा हो। लेकिन कल को हम यही है ना कि हम उस चीज़ के हो जाने के बाद फिर उसको मानेंगे। तो इस वक़्त यही है कि इस कंट्रोवर्सी को बंद कर दिया जाए। कौन सही, कौन गलत नहीं जानना यार हमें। हम कोर्ट नहीं है, हम जज नहीं है। ठीक है, तुमने जितना बताना था, तुमने जितना यूट्यूब को गंदा करना था, कर चुके। ऑडियंस को सबको सबको समझ आ गया है, सब डाउट में है। कोई ना अंशु को सही बोल रहा है, ना ही कोई सपना को सही बोल रहा है, सबको डाउट है। यही होता है कि आप किसी को इतना सर पे बिठाओ ही नहीं। एज़ अ ऑडियंस जब आप किसी को देख रहे हो, तो आप किसी को जो ना, वो आप कह लो ना कि कोई बड़ा ऐसा समझते हैं कि यार कोई ना खुदा बन चुका है। यही समझते हैं लोग लोगों को जब पसंद कर रहे होते हैं, और जब उसको नीचे गिराते हैं तो वो बहुत ही गंदे तरीके से गिरा देते हैं। एज़ अ ऑडियंस हमारा यही काम है कि हम न्यूट्रल होकर देखें। हम ना किसी के लिए इतने ज़्यादा पागल वाले फैन्स बने, और ना ही किसी के इतने ज़्यादा हेटर्स लगे। हमें जो चीज़ लगती है हम उसको बोलें, छोड़ दें हम चीज़ों को। किसी की जान के बाद अगर हम इस कंट्रोवर्सी को छोड़ेंगे तो फिर कहानी ख़राब हो जाएगी। देखो मैं हमेशा यही बोलती हूँ, जब भी कोई औरत अगर आकर या कोई भी इंसान आकर अगर इस तरीके की बात कर रहा हो, तो उसको हम जस्ट इसमें ले लें कि यार धमकी दे रहा है, ये कर रहा है, तो क्या मतलब हम चाहते हैं कि जब वो ऐसा कुछ कर ले तो ही हमें यकीन आएगा? अगर कोई भी इंसान अपनी ज़िंदगी में आके ये बोल रहा है ना कि मैं अपनी ज़िंदगी के इस लम्हे पर हूँ, उसको मुझे लगता है कि यार सीरियस लेना चाहिए। मैं मानती हूँ वो धमकी है, हमें उन सब चीज़ों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। हमें उसको गलत को गलत बोलना चाहिए कि तुमने ये जो धमकी दी ये सरासर गलत है। इस पर तुम कोई हमदर्दी नहीं ले सकती हो, तुम अपनी सिंपैथी नहीं बटोर सकती हो, तुम अपने आप को राइट नहीं कहलवा सकती हो, अपने लिए और मुसीबतें खड़ी करोगी, अपने लिए और ज़्यादा जो है वो शायद प्रॉब्लम खड़ी करोगी। अच्छा, जो सपना की वीडियो है, उसमें विला का ज़िक्र हो रहा था, उसमें प्रॉपर्टीज़ का ज़िक्र बहुत ज़्यादा हुआ है। बाकी उसने किसी और चीज़ों का नहीं रिप्लाई किया, लेकिन हाँ, प्रॉपर्टी और इन सब चीज़ों का उसने रिप्लाई किया है कि ये जो सब आगे पीछे घूम रहे हैं ना, उसकी वजह सिर्फ़ एक ही है कि उनको वो जो चीज़ें जो बेचनी है, उन सब में मेरे सिग्नेचर्स की ज़रूरत है। मैंने भी पहले कहा था कि भाई जितना इसने प्रॉपर्टी का हल्ला सपना ने मचाया था,
तो वो तो मचना ही नहीं चाहिए था। जब एक बंदी के नाम पर सब कुछ, यानी उसकी साइन के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता, तो वो हल्ला क्यों मचा रही है प्रॉपर्टी का? उसको प्रॉपर्टी के, मैंने प्रॉपर्टी छोड़ दी, मैंने ये कर दिया, तो छोड़ा नहीं था। उसको भी अच्छे से पता था कि मैं अगर निकल जाऊँगी तो लोगों के लिए तो मैं नज़रों में महान बन जाऊँगी, और मुझे पता है कि मेरे बगैर कुछ नहीं बिक सकता, कुछ भी नहीं बिक सकता, क्योंकि शायद सब कुछ बिकने के लिए सपना की हाथ की साइन की ज़रूरत है। यानी ये सब कुछ ना ये सपना अकेली बेच सकती है, ना ही सपना के सास-ससुर अकेले बेच सकते हो, तो दोनों को एक-दूसरे की ज़रूरत है, कुछ भी जब भी सेल आउट करना होगा। तो इसीलिए इन सबको पता है। अच्छा, अब ये बोल रही थी कि ये लोग भी जो है ना वो पागल नहीं हैं, किन-किन बैंक से चेक गए हैं, उनको पता है कि बैंक से चेक गए हैं, तो इसलिए वो ऐसे नहीं बेचने देंगे। ये सीन नहीं होता जब तक प्रॉपर्टी में आपका नाम ना हो, चेक किसी भी सही जगह से गए हों, पेमेंट कहीं से भी हुई हो, वो पेमेंट्स और चेक की बुनियादों पर साइनिंग नहीं लेते हैं। वो उस बुनियादों पर साइन लेते हैं जब आपका उस घर के अंदर और उसके बेचने में आपका हाथ हो, ये हो कि भाई इस बंदे की साइन की वजह से आप भी इस बंदे की एक नॉमिनी हो, इस जगह की आप भी एक नॉमिनी हो, तभी वो आपको इतना ज़्यादा वो हो रहा है। आपके चेक्स वगैरह की वजह से आपको कोई भी नॉमिनी नहीं बना देगा। आप नॉमिनी हो उन जगहों की, तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करो, लोगों को घुमाना छोड़ दो, कोई फ़ायदा नहीं है। अपनी ज़िंदगी के अंदर खुशी-खुशी जीना सीखो, इग्नोरेंस बेटर है। अच्छा, यहाँ पर एक गाड़ी का भी ज़िक्र किया गया है कि भाई एक गाड़ी आती है और वो हमारे घर के इर्द-गिर्द, एक लाल कलर की गाड़ी है जो आती है, जो हमारे इर्द-गिर्द बहुत ज़्यादा ना चक्कर लगाती है, और ये बात बहुत बार सपना ने अपनी वीडियोज़ में कही है कि जान की धमकी है और क्या कर लोगे ज़िंदगी से, ये वो बहुत बार जैसे ये जताया गया है कि शायद उसको वहाँ से कुछ मारने-मुरने की धमकियाँ दी जा रही हैं, जिसकी वजह से वो इस तरीके का रिएक्शन कर रही है या वो इस तरीके से डरी सहमी है। तो ये बात भी बार-बार बताई जा रही है, क्योंकि जब उसने वो घर भी छोड़ा तो उसने उसी किस्म की कुछ बातें की थी, लेकिन ख़ैर वो तो उसकी तरीके से हमें पता चल गया कि वो घर छोड़ने की वजह कुछ और रही है शिवी के ज़रिए। तो यही सारा सीन हुआ। पता है, मैं अगर पर्सनली ये सारी चीज़ें देख रही हूँ ना, तो मुझे ये लग रहा है कि इन सब चीज़ों में अगर किसी का नुकसान हो रहा है ना, सबसे ज़्यादा अगर किसी का नुकसान हो रहा है, वो सपना का हो रहा है। सपना अपना मेंटल 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 बोल रही हूँ, मेंटल पीस भी खो रही है। सपना शायद जो अपनी ऑडियंस के आगे जो उसने इज़्ज़त बनाई थी वो भी खो रही है। तो सबसे ज़्यादा नुकसान जो हो रहा है वो सपना का हो रहा है, और मेन सबसे बढ़कर कि इसकी ज़िंदगी जो निर्भर है वो यूट्यूब पर है। यानी ये सोशल मीडिया छोड़ भी नहीं सकती है। कल को अंशु भी थोड़े दिन के लिए सोशल मीडिया बैक कर सकती है, क्योंकि अभी इसकी ज़िंदगी स्टार्ट है, सब कुछ है उसके पास, तो उसको भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन सपना इस टाइम पर अपनी ज़िंदगी के इस मकाम पर है कि वो सोशल मीडिया नहीं छोड़ सकती, क्योंकि मेन ऑफ इनकम का सोर्स है इसका, ये सोर्स ऑफ इनकम है। वो चाह के भी सोशल मीडिया से ब्रेक नहीं ले सकती। तो जब आपको एक जगह से ब्रेक नहीं लेना हो, तो फिर आप अपने मेंटल पीस को साथ लेके चलो, क्योंकि अगर आपका मेंटल पीस इतना डिस्टर्ब रहेगा, आप कैसे काम कर सकोगे? ठीक है, काफ़ी लोग कह रहे हैं कि नाटक कर रही है, ये कर रही है, चलो नाटक कर रही है, मैं मानती हूँ। लेकिन क्या ये नाटक कभी करते-करते ना कभी-कभार नाटक में भी ना बहुत कुछ सच हो जाता है, मैं आपको बता दूँ। ये नाटक भी कभी-कभार हावी हो जाता है, और हम ये नहीं बोल सकते। औरत के अंदर मजबूती है, लेकिन मेरी हमेशा से ना एक चीज़ रही है शिकायत कि क्या अगर औरत मजबूत है, तो उसको उसकी आखिरी हद तक आज़माना लाज़मी है। हम उसको उसकी मजबूती को आज़माने के चक्कर में हम उसको किसी भी तरीके से, मैं ये नहीं बोल रही हूँ सपना टोटली राइट है, लेकिन सपना कहीं न कहीं टोटली रॉन्ग है भी नहीं। मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, क्योंकि अब कंट्रोवर्सी करना कहीं न कहीं उस वक़्त इसको ज़रूरत भी पड़ गई थी भाई, क्योंकि चैनल को सही से वापसी लाइन-अप पे लाना था ना, सब कुछ करना था, तो वो रखना भी था। अब सिंपैथी रोध हो गए तो ज़िंदगी नहीं चल सकती थी। अब ज़ाहिर-सी बात है उस घर से निकाली गई, उस घर से उसको निकाली नहीं गई, सॉरी निकलना था। यहाँ पर भी इसके 2 अल्फ़ाज़ बार-बार ना 2 चीज़ें इसकी चेंज होती है। कभी कहती है कि मैं खुद निकली हूँ, फिर बोला हाँ मुझे निकालने के लिए किया गया था। तो सपना की बातों की झोल है। सपना को लग रहा है शायद उसको हेट अंशु की वज़ह से मिल रहा है। उसको हेट अंशु की वज़ह से मिलना शुरू ही नहीं हुआ, उसने अपने हेट को खुद अपनी तरफ लपेटा है। उसके हेट की वज़ह कभी भी अंशु रही ही नहीं थी। अंशु बहुत बाद में आई है इस कंट्रोवर्सी के अंदर। सबसे पहले जो हेट लेने की वज़ह थी वो सपना खुद थी। सपना ने जब से अंशु को बदनाम करना ट्राई किया ना, तब से लोग उसके अगेंस्ट हो गए। फिर जब अंशु निकल कर आई तो फिर बहुत सारे लोग अगेंस्ट हुए हैं। तो अगर सपना की अपनी सिंपैथी अगर खोने की वजह रही है, तो वो सपना खुद रही है। जब सूरज जी की इसने वीडियो निकाली थी, ऑडियो निकाली थी, कितने लोगों ने उसको सपोर्ट किया था कि अरे तुमने तो बताया। बट अगेन एक ही बात है कि मैंने उस चीज़ को कहा था कि ठीक है उसके साथ गलत हुआ है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ नहीं हुआ होगा उसके साथ गलत, लेकिन
गलत हुआ है, लेकिन भाई तुमने उस इंसान की वीडियोस निकाल के बाहर की है, उस इंसान की ऑडियो निकाल के बाहर की है जो अब अपनी सफाई देने के लिए उस दुनिया में मौजूद ही नहीं है। तुमने उस आदमी को गालियाँ पड़वाई है, और उस आदमी को गालियाँ पड़वाई है जिसने तुम्हें इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर ला के बिठाया है, जिसकी वजह से तुम्हारे अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स हुए, तुम्हें लोगों ने पहचाना है। तुम्हारी पहचान तुम्हारे नाम से नहीं बनी थी, तुम्हारी पहचान द रॉड चैनल के वजह से आकर बनी। और कल की वीडियो से कहीं ना कहीं सपना के ना चेहरे पे एक डर नज़र आ रहा था मुझे। भले वो कह रही थी कि हाँ जो लाना है ले आओ, जितना गंदा करना है मुझे ले आओ, लेकिन कहीं ना कहीं वो डर था। देखो, अगर तुम्हें ये सब कुछ पता था कि ये कंट्रोवर्सी इतनी गंदी बनेगी, अब देखो जब इसने कंट्रोवर्सी स्टार्ट की इसको आइडिया नहीं था कि ये सब निकल कर आ जाएंगे। इसको लगा कि यार ये तो सोशल मीडिया पर है नहीं, तो ये तो अपना पक्ष रख नहीं पाएंगे, तो इसलिए मैं व्यूज़ ले लेती हूँ और मैं इन सब चीज़ों से व्यूज़ लेकर और मैं निकल लूँगी साइड में। लेकिन इसको इस बात का अंदाज़ा नहीं था। अब जब सब निकल कर आए भाई, जब तुम इतनी गंदगी कर रही थी, जब तुम उन पर इतने बड़े बड़े एलिगेशंस लगा रही थी, वो तो ये बोलते हुए नहीं आए कि हम ऐसा कर लेंगे और हमने अगर ऐसा कुछ किया तो उसकी जिम्मेदार स्नैपी होगी। ऐसा तो उन्होंने तो नहीं किया ना। तो फिर तुम या तो ये सब चीज़ें स्टार्ट ना करती। अगर अब जब स्टार्ट किया है, अब सामने वाले अगर बहुत देर बाद रिप्लाई कर रहे हैं, उनका भाई हम उनको ये नहीं बोल सकते कि वो गलत रिप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि उन पर भी बहुत बड़े बड़े एलिगेशंस हैं और लोग उनसे मुसलसल जवाब मांग रहे हैं, मुसलसल उनको जो है वो हेट मिला गया है। तो शायद वो अपनी बातों का अब जवाब देने के लिए आए हैं। तो जब आप एलिगेशंस लगा रही थी तब सब ओके था, लेकिन जब अगर सामने वालों की तरफ से अब जवाब आ रहे हैं या जो भी सीन सिनेरियो बन रहा है, तो आप इस तरीके से अपने आप को टूटने का दिखावा कर रही हो। आप अपने आप को ये कह रही हो कि मैं अकेली हूँ तो मेरे ऊपर एलिगेशंस ना लगाया जाए, मुझे सिर्फ सिंपैथी दी जाए, और अगर मैं 2 बच्चों की माँ हूँ तो मैं जस्ट ऑफ जस्ट सिंपैथी ही डिज़र्व करती हूँ, और मुझे सामने वालों की तरफ से अगर कोई जवाब आएगा तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा जो है सदमा होगा। तो फिर जब आपको पता था कि आप ये सब कुछ नहीं झेल सकते, देखो अपने मेंटल लेवल का ना हर किसी को पता होता है। वो अगर कोई लड़ाई स्टार्ट कर रहा है, उसको पता है कि उसका मेंटल अगर इस तरीके का है तो वो लड़ाई को कंटिन्यू रख सकेगा, वरना वो छोड़ देगा, वो बोलेगा भाड़ में जाओ मेरी तरफ से। अब देखो, अब यहाँ पर अगेन मेरी एग्जाम्पल ही आएगी, मैं क्योंकि अपनी एग्जाम्पल के साथ ही बहुत अच्छे से समझा सकती हूँ। भाई मेरा ना थोड़ा सा ये वाला सीन है कि मैं या तो बहुत ज़्यादा नॉर्मल हूँ, या तो फिर मैं बहुत ज़्यादा जो ना वो ख़राब कर देती हूँ, या तो मेरे अंदर इग्नोरेंस भर भर कर है, या तो फिर मैं जब फटती हूँ तो मैं फिर पठान कोपड़ी टाइप की हो जाती हूँ, जो नहीं कहते पिरीविड कोपरी होती है, तो वो हो जाती हूँ। तो मेरा यही सीन है। तो अब मुझे पता है कि मैं अगर लड़ूंगी तो मेरा मेंटल पीस ख़राब होगा। मेरे घर में कुछ भी, देखो भाई जॉइंट फैमिली है, हज़ारों चीज़ें होती हैं, आपको पता है जॉइंट फैमिली में रहना कि हज़ारों चीज़ें, हज़ारों बातें हो रही होती है जो आपको नहीं पसंद आ रही होती, कभी सामने वालों को पसंद नहीं आ रही होती। तो मैं उसको इग्नोर करने को ज़्यादा प्रेफरेंस करती हूँ। मैं कहती हूँ नहीं यार, मैं इग्नोर ही करूँ, वो ज़्यादा बेटर। इवन मैं अपने हस्बैंड के साथ भी बहुत बार इग्नोरेंस पर आ जाती हूँ। मैं कहती हूँ नहीं यार, लड़ाई होगी बेकार है, मैं अपना आपा खोऊंगी, मेरा मेंटल पीस ख़राब होता है, मेरे को सुकून नहीं मिलता है, क्योंकि मैं लड़ाई करने के बाद ना मेरे हाथ पर लिटरली शिवर करना शुरू हो जाते हैं। मतलब वो नहीं, एक डर होता है लड़ाइयों वाला, वो डर मेरे अंदर बहुत है। तो मुझे पता है कि मेरा मेंटल पीस इजाज़त नहीं देता है आफ्टर लड़ाई के शॉक को बर्दाश्त करने का, क्योंकि फिर जब लड़ाई हो जाती है या जब इस तरीके से आर्गूमेंट्स होते हैं तो फिर 2-3 दिन तक घर का माहौल भी बहुत ख़राब रहता है, मूड इधर से ऑफ हो जाते हैं, उधर से ऑफ हो जाते हैं। तो मैं वो आफ्टर इफेक्ट के जो मेंटल ट्रॉमा है ना, वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। तो इसलिए मैं लड़ाइयों से अवॉइड करती हूँ कि नहीं यार, मुझे लड़ाई नहीं करनी और मुझे ये सब कुछ नहीं करना, और मैं ठीक हूँ, मुझे इग्नोरेंस कर देनी है। मैंने इग्नोरेंस करना सीख लिया। इग्नोर करना आसान नहीं होता है, आई एग्री, बट लेकिन सीख लिया, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अगर ये नहीं सीखूंगी तो मैं दूसरी तरफ अपना मेंटल पीस ख़राब करूँगी। तो यही सारा सीन होता है, या तो आप इग्नोर करना सीख जाओ, या तो फिर आप अपने मेंटल पीस के साथ खेल जाओ भाई, यही हो सकता है। आपको जब पता था कि जब अगर ऐसे कोई रिप्लाई सामने से, इतने बड़े बड़े एलिगेशन, मैं तो एक घर की बात कर रही हूँ जिस नॉर्मल घर में मैं रहती हूँ, मुझे देखने के लिए यहाँ सोशल मीडिया नहीं है, मेरी कोई बात सोशल मीडिया पे नहीं है, मुझे कोई कमेंट या हेट करने वाला नहीं मौजूद है कि कोई मेरे कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे आके हेट दे देगा मेरी उस जंग के बाद, नहीं। फिर भी मेरा मेंटल पीस मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। आपने तो वहाँ पर ये सब कुछ किया जहाँ पर आपको पता था कि हज़ारों लोग हेट देंगे। जब आपको पता है कि आपका मेंटल लेवल इस किस्म का नहीं, आप बर्दाश्त कर सको, तो फिर आपको इग्नोरेंस ज़्यादा होनी चाहिए। और आपको जिस तरीके से आप कह रही हो कि आपकी ज़िंदगियों को मसले हैं या ख़तरे हो सकते हैं, तो मे बी आपको फिर उसके लिए थाने जाना चाहिए, एफआईआर वगैरह करवानी चाहिए कि भाई देख लो, ये नहीं, ये है, ये गाड़ी का नंबर है, ये मुझे तंग कर रही है, फॉलो कर रही है, तो आप लोग देख लो। तो आपको फिर इस तरीके से थाने जाना चाहिए। आप लोगों को इस तरीके से बैठ के, अब काफ़ी लोग बोल रहे हैं, अच्छा यहाँ पर भी ना इससे एक बहुत गंदी बात बोली जो कि मुझे बहुत बुरी लगी, कि मुझे इज़्ज़त का सौदा नहीं करना था इसलिए मैंने ये सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन अंशु शायद इज़्ज़त का सौदा कर सकती है इसलिए अंशु उधर चली गई है।
मुझे बहुत बुरी लगी है। आप एक माइनर बच्ची के ऊपर अगेन आप इतने बड़ी बड़ी बात कर रही हो, यानी आप बात करती हो तो इट्स ओके है। देखो मैं उसको उस चीज़ को नहीं बोलूँगी कि उसको उस ट्रॉमा को हम वो समझे सिंपैथी के लिए, लेकिन मैं एक बात, मुझे हमेशा से ये शिकायत रही है, नहीं ये चाहती है कि मैं जो करूँ उस पर सब ओके है, मुझे सब चीज़ की इजाज़त है, लेकिन सामने वाला अगर आ रहा है तो फिर मैं उसको इस तरीके से धमकी दूंगी कि लो अब तुम लोग ये कर रहे हो ना, मैं तो तुम्हारे नाम एफआईआर कटवा दूंगी, मैं तो ये बोल के जा रही हूँ। यार ये बहुत बड़ी बात होती है, ये बहुत बड़े बड़े आप कह लो स्टेटमेंट्स होते हैं जो आप पास कर रही हो अपनी तरफ से। अपने बचपने के चक्कर में आप अपनी यूट्यूब जर्नी का पूरा बेड़ा गर्क कर रही हो, आपको अंदाज़ा भी नहीं आप अपने साथ कर क्या रही हो कितना बड़ा। ठीक है आप में एग्रेशन के इश्यूज़ हैं, हमने ये चीज़ समझी है, मैंने तो ये बात 1000 बार बोली कि इस बंदी में एग्रेशन बहुत ज़्यादा है, अपने एग्रेशन पर कंट्रोल नहीं कर पाती, जिसकी वजह से उल्टा सीधा कर देती है। लेकिन वक्त के साथ साथ सब संभलता है, वक्त के साथ साथ सब में बदलाव आते हैं। आपके साथ जो हुआ है वो किसी ने भी नहीं गलत किया है, आपके साथ जो हुआ वो शायद ऊपर वाले ने लिखा हुआ ही था आपके साथ ऐसा, वो हो गया गलत, लेकिन उसका बदला आप सबको क्यों दे रही हो? वो आप सबको कसूरवार क्यों ठहरा रही हो आपकी ज़िंदगी के ख़राब होने का? आपके पास पूरी ज़िंदगी पड़ी है, आप चाहो तो तीसरी शादी कर लो, कोई इशू नहीं है, कोई मना नहीं है। कहीं नहीं लिखा हुआ कि 2 शादी अगर ऐसी हो जाए तो तीसरी शादी नहीं कर सकते आप। आपके पास पूरी ज़िंदगी पड़ी है, आप अपनी ज़िंदगी के अंदर अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार मुझे मेरा मेंटल पीस ज़रूरी है, मुझे मेरे बच्चे ज़रूरी, मुझे एक ज़िंदगी चाहिए, आप अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाओ। और अगर आपको तीसरी शादी नहीं करनी तो फिर इन सब चीज़ों को मूव ऑन करके आप अपने और अपने बच्चे पे फोकस्ड करो। आप इस तरीके से अगर कुछ को करके कुछ को अपने आप को नुकसान पहुंचाती हो तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा? किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ना है बहन, आपकी ज़िंदगी का हाथ जाएगा, आप अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठोगी। तो इस चीज़ को समझो। आई थिंक सो इसको ये कोई चीज़ समझाने वाला हो, मुझे समझ में नहीं आता जिसके आसपास जो लोग हैं वो उसको क्यों नहीं रोकते हैं, उसको क्यों नहीं समझाते हैं कि तुम स्टॉप करो, तुम छोड़ दो, इग्नोर कर दो, तुम्हारा मेंटल पीस अब नहीं तुम्हें इजाज़त दे रहा, तुम छोड़ दो। जो होना था वो हो चुका है, तुम एक लीगल स्टेटमेंट पास करो कि भाई मुझे अब इस कंट्रोवर्सियों में नहीं जाना, कौन सही कौन गलत मुझे साबित नहीं करना। वक्त पर हुआ, देखो मैं एक बात बोलूँ, जब वक्त पर एक इंसान छोड़ देता है ना तो जो सच्चाई होती है वो एक ना एक दिन निकल कर आती ही है। कि कौन गलत था कौन सही था वो एक ना एक दिन वक्त बताता है, लोग नहीं बताते, वक्त बताता है। वक्त ऐसे वक्त लेकर आता है कि वहाँ पर ये साबित हो जाता है कि कौन सही था और कौन गलत था। तो अगर आपको लगता है कि आप इतने सही हो तो फिर मे बी आप वक्त पे छोड़ दो, जो होगा जैसा होगा उस वक्त फिर आप आके बोलना कि देखो मैंने उस वक्त उठाए थे, आप लोगों ने मेरे साथ इस तरीके से किया, आज साबित हो गया कि मैं सही थी। मे बी शायद वो विक्ट्री जो होगी वो आपके लिए सबसे बड़ी विक्ट्री होगी अगर आप सही हुई तो फिर ये सारी चीज़ें अगर आपके मेंटल पीस को इतना, और अगर आप ये सब कुछ सिर्फ उस व्यूज़ के लिए कर रही हो तो बहुत ही ख़राब काम है भाई। लेकिन जो बात उसने कही उसके बाद मैं थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा एक इमोशनल वो हुआ कि नहीं यार ये बहुत बड़ी बातें होती है और इस चीज़ को हमें अनसीरियस नहीं लेना चाहिए। बहुत सारे कमेंट्स में लोग मजाक उड़ा रहे थे, अरे चल अबे तेरा तो आदत पड़ गई ऐसी धमकियाँ देने की ये वो। मैं कहा यार किसी के भी, चलो हो सकता है किसी ने धमकी दी हो, लेकिन अगर ये इस तरीके के कमेंट्स रीड करेगी तो एक टाइम को बंदे का दिमाग घूम जाता है, और हम सबको पता है ये एग्रेशन के इसको कितने मसले रहे हैं। तो मे बी शायद वो उसके लिए परेशानी का बाइस बन सकता है। उसे समझाने की किसी को बहुत ज़्यादा नीड है कि कोई इसको ना पूरे तरीके से समझ सके, उस वक्त के उसके एग्रेशन को बर्दाश्त कर सके और उसको समझा सके, उसको लेके चल सके। और वो शायद इसकी ज़िंदगी में इस वक्त कोई भी अवेलेबल इसके पास नहीं है। इसके आसपास के भी जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं मुझे मकसद के तहत ही लगते हैं, क्योंकि उनको उससे मकसद है तो ये रहते हैं, वरना जिसकी ज़िंदगी के अंदर जिसकी बेटी ने दूसरी बार ऐसा दुख बर्दाश्त किया हो तो वो वहाँ बैठ कर केक काटना और ये सब नहीं कर सकते थे। सही है ना? तो ये मेरे लिए, खैर ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। और मुझे लगता है जो रिएक्शन चैनल्स वालों को उसने धमकी दी है तो वो तो गलत है कि भाई रिएक्शन चैनल वालों का काम रिएक्शन देना है, जो आप रिएक्ट कर रहे हो ये आप कैसे किसी को फोर्स कर सकते हो कि कोई मेरे बारे में कुछ गलत बोले ही ना, क्योंकि अगर कुछ गलत बोला तो मैं तो ये बोलकर तुम लोगों को ऐसी जलीलो ख्वार करवाऊंगी। ये कैसे हो सकता है? आप सोशल मीडिया पे लड़ाइयाँ ला रही हो। अभी मैंने एक और पोस्ट देखी जहाँ पर अंशु को जो पिक्चर है अंशु की उसको मॉफ किया गया है और उसको एक अजीब सी पिक्चर के साथ जोड़ दिया गया है। देखो ये क्या चल रहा है, ये यूट्यूब पर चल क्या रहा है? एक माइनर बच्ची और एक वो लड़की जो ऑलरेडी 2 बार एक तरीके से विडो की ज़िंदगी गुजार चुकी है, क्या कर रहे हैं ज़िंदगी में? हम सब क्या कर रहे हैं? वो तो अपने साथ ख़राब कर ही कर रहे हैं, लेकिन हम उसमें ये क्या, ये मॉफ पिक्चर वाला सीन हम ये क्यों कर रहे हैं? मतलब ये कहाँ से हो रही है, किधर से हो रही है नहीं पता, लेकिन ये सब बहुत गंदा हो रहा है और ये बहुत गंदे से गंदा होता जाएगा अगर इसको स्टॉप नहीं लगाया गया यहाँ पर भी। मे बी आप लोगों को होप्स हो कि मेरा रिएक्शन पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा चैनल को, और अपनी राय कमेंट में लाजमी देना। अच्छा जी, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।